बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद के नवाब में एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक उम्ररसीदा कुम्हार अपनी दयानत, नेक अखलाक और हाजिर दिमागी की वजह से सबके दिलों में इज्जत रखता था। उसका एक बेटा था जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। एक दिन बेटा बाप के पास आया और मोहब्बत से बोला, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए दुल्हन ढूंढें और मेरी शादी कर दें। बूढ़े कुम्हार ने बेटे की तरफ गौर से देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, शादी करना आसान नहीं होता। उसके लिए अक्ल और समझबूझ भी जरूरी है। मेरे पास इतना सरमाया नहीं कि फौरन तेरा घर बसा सकूं। लेकिन अगर तू वाकई तैयार है तो एक काम कर, सुबह सवेरे हमारी गाय को खोल और शहर ले जाकर बेचा। अगर तू उसे अच्छे दामों में फरोख्त कराया तो मैं समझूंगा कि तू जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो गया है। उन्हीं पैसों से मैं तेरी शादी कर दूंगा। ये सुनकर बेटे की खुशी का ठिकाना ना रहा। अगली सुबह वो गाय लेकर शहर के मसरूफ बाजार जा पहुंचा। लेकिन ये शहर निहायत चालाक और फरेबकार लोगों से भरा हुआ था। वहां एक गिरोह रहता था जो मासूम देहातियों को बहकाकर उनका माल हथिया लेता। बेटा अभी बाजार के बीचों बीच खड़ा हुआ ही था कि एक शख्स लपक कर आया और बज़ाहिर बेख्याली से बोला, साहब, ये बकरी कितने की बेचोगे? लड़के ने हैरान होकर हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, तुम्हें पहचानने की भी समझ नहीं। ये बकरी नहीं, गाय है और मैं इसे 50 दिनार में बेचूंगा। वो शख्स कंधे उचकाकर बोला, 50 दिनार? ऐसी कमजोर बकरी के? अगर दूसरे लोग इसे इस कीमत पर खरीदने पर राजी हों तो मैं तो 60 भी दे दूंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में दूसरा आदमी आया और वो भी यही कहने लगा कि ये बकरी है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवां, सब एक ही बात दोहराते रहे। कोई तारीफ करता, कोई कमजोरी जताता, लेकिन सब इसे बकरी ही कहकर पुकारते। सीधा साधा गांव का लड़का शक में पड़ गया। उसके दिल में वहम पैदा हुआ कि शायद ये वाकई बकरी ही हो। आखिरकार जब एक आदमी ने नरमी से कहा, ये तो कमजोर जानवर है, मगर चूंकि तुम अजनबी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ले लो 6 दिनार। दूसरे ने 7 दीनार की पेशकश की। फिर तीसरे ने 10 दीनार दे डाले। लड़का खुश हो गया और 10 दीनार पर राजी हो गया। गाय उसके हाथ बेच दी गई, मगर वो आदमी जाते जाते भी तंजिया अंदाज में कहता गया, हाय बेचारी बकरी, देखो तो कितनी भूखी है। बेटे ने वो पैसे लिए और कुछ सामान खरीदने में लगा दिए, कुछ खाने पीने में खर्च कर डाले और बाकी थोड़े से बचाकर घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही बाप ने पूछा, बता बेटा, गाय बिक गई? लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा, अब्बा जान, आपने मुझे धोखा दिया। वो तो बकरी थी, गाय कहां थी? मैंने तो इसे 10 दिनार में बेच डाला। बूढ़े कुम्हार ने ताज्जुब से पूछा, क्या कह रहा है तू? बेटे ने तफसील से सारा माजरा सुनाया कि किस तरह लोग आते रहे और उसे यकीन दिलाते रहे कि ये बकरी है। फिर उसने खुशी खुशी बताया कि इन पैसों से वो अपनी होने वाली बीवी के लिए एक हार भी खरीद लाया है। बाप ने आह भरी और कहा, बेटा, अभी तो दुनिया के चलन को नहीं समझा। अफसोस कि इन ठगों ने तुझे धोखा दे दिया, लेकिन फिक्र न कर, अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। यह कहकर बूढ़ा कुमार अपने गधे पर सवार हुआ, एक मालदार ताजर के पास गया और उससे 10 दिनार कर्ज लिए, जमीन गिरवी रखकर। फिर गधे का रुख सीधा उस गिरोह के अड्डे की तरफ कर दिया। जैसे ही उनके ठिकाने पर पहुंचा तो निहायत एतमाद से अंदर दाखिल हुआ, पुकारा। कुम्हार जब उन ठगों के डेरे पर पहुंचा तो बुलंद आवाज में बोला, अस्सलाम वालेकुम। अंदर तीनों ठग बैठे अपनी अगली शिकार की तरकीब सोच रहे थे। जैसे ही उन्होंने कुम्हार को देखा और उसके दुबला पतला गधे पर नजर डाली तो सरगोशियां करने लगे। ये देखो कितना अच्छा और कवी गधा है, इसे जरूर किसी न किसी बहाने से हथियाना चाहिए। कुम्हार ने नरमी से कहा, भाइयों, एक दरखास्त है, जरा मेरे गधे के लिए घास और पानी का इंतजाम कर दो। लंबा सफर तय करके आया हूं, आगे भी जाना है, कहीं रास्ते में चारा ना मिला तो बेचारा भूखा मर जाएगा। ये कहकर उसने चुपके से 10 दीनार गधे के मुंह में डाल दिए। ठग फौरन दौड़े और घास लाकर सामने रख दी। गधे ने जैसे ही घास पर मुंह मारा, सारे दीनार एक एक करके नीचे झड़ने लगे।
कुम्हार ने झुककर वो दीनार उठाए, जेब में डाले और तंजिया अंदाज में गधे को डांट कर कहा, आज तुझे इतनी देर क्यों लग गई? बाजार की चीजें मेरी नजर में थीं, मुझे अपने गांव के लिए खरीदनी थी और तू दीनार देने में सुस्त हो गया। ये मंजर देखकर ठगों की आंखें चमकने लगीं, एक दूसरे को इशारे करने लगे। ये गधा तो सोने की कान है, ये हमें मिलना चाहिए, इस बूढ़िए के पास क्यों रहे? वो सब कुम्हार के गिर्द जमा हो गए और लालच भरी आवाज में बोले, बूढ़े, तुझे जो भी चीजें चाहिए हम देंगे, मगर इस गधे को हमें बेच दे। कुम्हार ने आभिरी और थके हुए लहजे में कहा, भाइयों, ये गधा मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। जवानी मेहनत करते गुजरी, बर्तन बनाते बनाते बुढ़ापा आया। दौलत तो जमा ना कर सका, मगर ये गधा मेरे लिए खजाना है। ऐसा लगता है जैसे जमीन का वो टुकड़ा हो जो बगैर हल चलाए हमेशा फसल देता रहे। उनके दिलों में लालच और बढ़ गई। आखिर उन्होंने 1000 दीनार देकर गधा खरीद लिया। सौदा तय होते ही कुम्हार ने एक राजदाराना अंदाज में कहा, एक नसीहत सुन लो, उस गधे को किसी कमरे में बंद कर देना जहां हवा ना लगे। साथ एक बड़ा मर्तबान पानी का रखना, 5 मन जौ डाल देना और 1 मटका शक्कर का। फिर 30 दिन तक दरवाजा बंद रखना। 30वें दिन जब कमरा खोलोगे तो खजाना ही खजाना पाओगे। ठगों ने कुम्हार की हिदायत के मुताबिक सब कुछ किया। दिन पर दिन गुजरते रहे और 30वें दिन वो खुशी खुशी दरवाजा खोलने पहुंचे। लेकिन दरवाजा इतना भारी हो गया था कि खुल ही नहीं रहा था। वो खुशी से एक दूसरे को कहने लगे, देखा, खजाना इतना ज्यादा है कि कमरा भर गया। बड़ी मुशक्कत से जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर उनके औसान खता हो गए। गधा मुर्दा पड़ा था और ना कोई दीनार थे ना खजाना। वो जो कुछ खाने को मिला था सब हड़प करके मर गया था। वो तैश में आकर चिल्लाने लगे, इस बूढ़े ने हमें धोखा दिया है, हम इसे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। मगर कुम्हार को पहले ही अंदाजा था। उसने पहले से 2 नन्हे लोमड़ के बच्चे ढूंढ रखे थे। एक को घर के दरवाजे पर बांधा, दूसरे को खेतों के करीब झोंपड़ी के साथ। फिर अपनी बीवी से कहा, आज हमारे यहां मेहमान आएंगे, सब कुछ 3 के हिसाब से तैयार करना। 3 प्याले चावल, 3 प्लेटें और 3 कटोरे पानी। जब मैं तुम्हारे सामने पूछूं कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ, तो कहना कि ये बाहर बंधी लोमड़ी खबर लेकर आई थी। चंद घंटे बाद गुस्से में भरे ठग कुम्हार के खेतों पर आन धमके। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोंपड़ी के साथ बंधी लोमड़ी देखी तो चौंक गए, सरगोशी करने लगे। ये कोई आम जानवर नहीं लगता, जरूर कोई राज है। उन्होंने कुम्हार को सलाम किया तो कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, आओ भाइयों, मेरे घर चलते हैं। वो झिझकते हुए बोले, हम तुम पर बोझ नहीं डालना चाहते। कुम्हार ने नरमी से कहा, मेहमान कभी बोझ नहीं होते। फिर उसने झोपड़ी के साथ बंधी लोमड़ी को प्यार से लिपटाकर कहा, जा, मेरी बीवी से कह देना कि शौहर ने कहा है 3 मेहमान आए हैं, खाने की तैयारी करो। लोमड़ी फौरन लौट गई। ठग ये मंजर देखकर हैरान रह गए और उसके साथ ही कुम्हार के घर जा पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दस्तरखान पर सब कुछ मेहमानों के लिए तैयार है। बाहर वही लोमड़ी बंधी है। कुम्हार ने बीवी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेहमान आने वाले हैं? बीवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वही लोमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी। ठग जब कुम्हार के घर पहुंचे और वहां लोमड़ी की चाल देख ली तो उनके दिल में लालच और बढ़ गया। सरगोशी करते हुए कहने लगे, ये लोमड़ी तो कमाल की है, अगर ये हमारे पास आ जाए तो हम भी बादशाहों की तरह जिएंगे। खाने से फारिग होकर वो कुम्हार के सामने आए और बोले, हम तो गधे का हिसाब लेने नहीं आए, बल्कि ये नन्ही लोमड़ी खरीदने आए हैं। ये हमारे लिए बहुत कीमती है। कुम्हार ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं, ये हरगिज मुमकिन नहीं। तुम जो चाहो मांग लो, मगर ये लोमड़ी मैं नहीं दे सकता। मगर उनकी जिद और हिर्स के आगे आखिरकार कुम्हार ने हथियार डाल दिए और 200 दीनार में लोमड़ी बेच डाली। वो लोग खुश खुश उसे अपने साथ ले गए। रास्ते में उन्होंने प्यार से लोमड़ी के सर पर हाथ फेरा और कहा, जा, हमारे घरों को जा, हमारी बीवियों से कह कि हमारे लिए लजीज खाने तैयार करें। लोमड़ी को आजाद कर दिया गया, मगर जब वो घरों को पहुंचे तो वहां किसी किस्म की तैयारी न थी। बीवियों ने हैरत से कहा, ना कोई पैगाम आया, ना कोई लोमड़ी। ये सुनकर उनके तन बदन में आग लग गई।
गुस्से से भड़क उठे। अब तो हम इस बूढ़े को जान से मार डालेंगे। वो दौड़े दौड़े कुम्हार के घर पहुंचे और अंधाधुंध उसे मारने लगे। फिर एक बोरी में डालकर मुंह बांध दिया और दरिया में फेंकने के इरादे से चल पड़े। रास्ते में थक कर उन्होंने बोरी को सड़क पर रखा और खुद दरख्त के नीचे बैठकर खाने लगे। उसी वक्त एक चरवाहा अपनी भेड़ों के रेवड़ के साथ वहां से गुजरा। कुम्हार ने आवाज पहचान ली और बोरी के अंदर से जोर जोर से कहना शुरू किया, ए खुदा, मैं चरवाहा नहीं रहना चाहता। खलीफा की बेटी से मेरा क्या वास्ता, मैं उससे डरता हूं। चरवाहा चौंक गया और करीब आकर पूछने लगा, कौन हो तुम और बोरी के अंदर क्यों बंद हो? कुम्हार ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं एक चरवाहा हूं। खलीफा की बेटी ने ऐलान किया है कि वो चरवाहे से शादी करेगी। खलीफा ने मुझे पकड़वा लिया है और अब मुझे उसी के पास ले जा रहे हैं, मगर मैं वहां नहीं जाना चाहता। चरवाहे की आंखों में ख्वाहिश चमकने लगी, काश मुझे पकड़कर ले जाते। कुम्हार ने मौका गनीमत जाना और कहा, अगर चाहो तो मेरी जगह तुम जा सकते हो। जल्दी से बोरी खोलो और अंदर घुस जाओ, मैं निकल जाता हूं। चरवाहा फौरन राजी हो गया। बोरी खोली, कुम्हार बाहर निकला और चरवाहा खुशी खुशी अंदर घुस गया। कुम्हार ने मजबूती से मुंह बांध दिया और रेवड़ हाँक कर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद ठग वापस आए, बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। वो खुशी से उछलते हुए बोले, अब जान छूटी इस मक्काह से। लेकिन शाम ढले जब वो शहर के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कुम्हार बड़ी शान से आ रहा है और उसके पीछे दर्जनों बकरियां हैं। वो हैरत से चीख पड़े, ये कैसे मुमकिन है? हमने तो तुझे अभी दरिया में डुबो दिया था। कुम्हार ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ, तुमने मुझे फेंका जरूर था, मगर लहरों ने मुझे उस पार उतार दिया। वहां एक कबीले का सरदार था, वो अपनी बकरियां सदका कर रहा था। उसने ये सब रेवड़ मुझे बख्श दिया। अगर तुम भी चाहो तो वहां जा सकते हो, सरदार तुम्हें देखकर और भी ज्यादा देगा। ठगों के लालच ने फिर आंखों पर पर्दा डाल दिया। वो खुशी खुशी दरिया किनारे पहुंचे। एक ने कहा, मैं पहले कूदूंगा, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हाथ नहीं हिलाऊंगा, लेकिन अगर खतरा हुआ तो इशारा करूंगा। वो कूद गया, मगर पानी में घबराकर हाथ पांव मारने लगा। बाकियों ने समझा कि वो इशारा दे रहा है कि आ जाओ। एक एक करके सब कूद पड़े और डूब गए। चंद दिन बाद खबर मिली कि वो जान तो बचा लाए, मगर उस हादसे ने उन्हें बदल के रख दिया। उन्होंने तौबा की और अहद किया कि अब किसी मासूम को धोखा नहीं देंगे। यूं कुम्हार ना सिर्फ अपनी अक्लो तदबीर से बच निकला, बल्कि चरवाहे के रेवड़ का मालिक भी बन गया। उसने ताजर के 10 दिनार वापस किए और अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी। इसके बाद वो सब मिलजुल कर सुकून और खुशी की जिंदगी गुजारने लगे।